नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। पटना से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां जदयू कार्यालय में हलचल तेज है। एक तरफ निशांत कुमार ने संगठन को मजबूत करने और अधूरे सपने को पूरा करने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अशोक चौधरी प्रेस वार्ता के दौरान भावुक नजर आए। निशांत कुमार ने साफ तौर पर कहा कि पिछले 20 सालों में बिहार में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन अभी भी कई सपने अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। 20 साल में बहुत काम हुआ है, अब अधूरे सपनों को पूरा करना है और जदयू को और मजबूत बनाना है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में संगठन को मजबूती देना ही प्राथमिकता होगी। ये जो हमने देखा, ये दर्शाता है कि 20 साल में पिताजी ने कितना विकास किया है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो, रोजगार देना हो, महिला सशक्तिकरण हो, आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, या कुछ भी हो, किसी भी अल्पसंख्यक के लिए या फिर अति पिछड़ा सबके लिए काम किया। तो मेरी कोशिश रही कि उन्होंने जो 20 साल में किया है, मैं उसे जन जन तक पहुँचाऊँ और पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करूँ। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है, पार्टी को बढ़ाना, नीतीश कुमार के सपने को साकार करना। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं पार्टी संगठन जदयू को मजबूत करूं और जनता का आशीर्वाद पाऊं और बेहतरीन गाना वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म के लॉन्च के दौरान पूरा माहौल भावुक हो गया था। क्या कुछ कहते हैं अशोक चौधरी, पहले ये सुनिए। पूरी उपलब्धियां आपने गिनाई कि देखिए, इस दिन साहब निर्णय किए थे कि हम राज्यसभा जाएंगे, तो जो साहब के लिए प्रति जो लोग समर्पित रहते हैं या साहब के प्रति लोग संवेदनशील रहे हैं पार्टी में, उनकी भावना, ये एक अभिभावक घर में रहता है, उसका एक नीतीश कुमार का काम करने का एक अलग तरीका है। उनकी सादगी, उनका अपनापन, उनका डांट सब एक गार्जियन की तरह रहता था। तो निश्चित रूप से लगता है कि अब उनका डायरेक्ट निर्णय, बहुत सी चीजों में हर एक व्यक्ति का अपना अपना तरीका होता है, हर एक व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज अलग होता है, हर एक व्यक्ति का रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। और नीतीश कुमार ने जो बड़ी आबादी थी, खास करके इस प्रदेश की, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कानून बना करके उन्होंने प्रयास किया। चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था में दलितों का आरक्षण हो, महिलाओं का आरक्षण हो, अति पिछड़ों के लिए उन्होंने न्यायिक सेवा में जो लड़ाई लड़ी, तो हर तरह से उन्होंने बहुत काम किया था। हम लोग चाहते थे कि नेता 5 साल और इस बिहार को, उनका सपना था समृद्धशाली बिहार, अभी हम समृद्धशाली नहीं हो पाए हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से कम है। तो एक समृद्धशाली बिहार का निर्माण उनके रहते होता, उन्होंने जो सपना देखा था उसको खुद वो पूरा करते। लेकिन फिर भी अब, क्योंकि अब माननीय नेता का निर्णय था कि हम चौथे हाउस में भी जाएं, तो हुआ कि जब जा रहे थे तो मन में विचार आया और हम एक जगह गाना गा रहे थे, तो हमने इनको बुलाया अपने घर पर और बोला कि इस कार्यक्रम के बाद आप आइएगा। ये आए, हमारे छोटू जी लेकर के, और हमने और इन आधा घंटा 1 घंटा बैठे। हमने बोला कि इस तरह से लगाइए कि लोगों को अपने नेता के प्रति जो भाव है उससे अपनी जनता कनेक्ट कर सके, क्योंकि पूरा प्रदेश जो है वो नीतीश जी के चौथे हाउस में जाने के मतलब सब कुछ इतना अचानक हुआ और इतना निर्णय कर लिए नेता अपना जल्दी, कि लोगों को लगता था कि नेता भी थोड़ा दिन और रहते, क्योंकि एक विश्वास है कि नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, नीतीश कुमार इस प्रदेश के अभिभावक। आपके लिए वो मानस पिता थे, अब ठीक है, वो क्योंकि पार्टी देखेंगे, निशांत जी अभी यंग आए हैं, तो जिम्मेदारियां तो है ना। नहीं, बिल्कुल जिम्मेवारी भी है और तो बड़ी जिम्मेवारी है, और हम समझते हैं कि माननीय नेता का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और निशांत जी नौजवान साथी हैं, पूरे प्रदेश की जो बड़ी आवाम है वो इनके ऊपर नजर टिकाए बैठी है।
मैं समझता हूँ कि उन जो माननीय नेता का जो अधूरा सपना है, जो बड़ी आबादी को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताकत देने की जो उनकी चिंता थी, उसको निशान जी पूरी ताकत के साथ पूरा करेंगे। हम चाहते थे कि नीतीश कुमार और 5 साल रहते तो और विकास होता। जब वो जा रहे थे उस वक्त गायक अमित जी ने गाना गाया और पूरा प्रदेश भावुक हो गया। अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को प्रदेश का अभिभावक बताते हुए कहा कि उनके जाने से एक खालीपन महसूस किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अब निशांत कुमार के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और पूरे प्रदेश की नज़र उन पर टिकी हुई है। डिप्टी सीएम के सवाल पर अशोक चौधरी ने साफ किया कि फिलहाल सबसे पहली प्राथमिकता संगठन को मजबूत करना है। इन बयानों से साफ है कि जदयू अब आने वाले समय में नई रणनीति और नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।